मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दे जो जगत में, परशुं पद सुख। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास। कहते तुम सो कहत हैं आपने, भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है, मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही, सबई तिहारे हाथ। त्रिविहारी दास को अवन आनगत, तुमरे चरण कमल मम। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान तूयात्। मूर्धना नमामो हरिदास पादम, वाचा बदामो हरिदास नाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदभो हरिदास तुल्यम। सुजस श्री हरिदास को, श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों, नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतनु। मनसु श्री हरिदास निष दो सुआं। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलवर। सकल खल लोक विधि विषम नाखों, धन्य सोई शीस श्री हरिदास। चरण वंदन करे, नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुरी मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद रपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री वांके हरि है जो, श्री धाम वृंदावन चंजो। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। दुर्लभो मानुषो देहो, भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत जी उद्धव जी से। दुर्लभो मानुषो देहो, देहिनाम क्षणभंगुर। ये क्षणभंगुर देही है, इसका पता नहीं, एक मिनट में प्राण पखेर उड़ जाते हैं। लेकिन बड़ी दुर्लभ है ये, भगवान कह रहे बड़ी दुर्लभ है। ये मुश्किल से प्राप्त होती है 84 लाख योनि के बाद। दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षणभंगुर। ये क्षणभंगुर है, पता नहीं। इससे भी ज्यादा दुर्लभ तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इससे भी ज्यादा दुर्लभ है हरि प्रेमियों का साथ मिलना इस मनुष्य जन्म में। कहां कहां जन्म होते हैं, कहां कहां पड़े रहते हैं। मनुष्य जन्म में भी पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर देते हैं। एक बार भी हरि नाम मुख में नहीं आता। अगर संत महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिले, एक बार भी राधा नाम, श्री हरिदास नाम, राम नाम नहीं आता है। उनको अति पापी कहते हैं, वो पशु से भी ज्यादा गए हुए। ये तो बड़ी कृपा है, धाम का आश्रय, संत महापुरुषों का आश्रय, गुरुजनों का आश्रय, परम कृपा।
और फिर इनके द्वारा नाम का आश्रय प्राप्त होता है जीव को। धाम का और नाम का आश्रय जिनको प्राप्त हो गया, जीते जी जन्म की सफलता है, इसमें कोई संशय नहीं। बस बात यह है कि जो भोजन दिया है तुमको संत गुरुओं ने, उस भोजन को बराबर पाओ। भोजन का दिया है नाम। जिनको नाम प्राप्त नहीं हुआ है, गुरु धारणा नहीं हुई है, जहां भी मन लग जाए, वृंदावन धाम है, अगर वृंदावन धाम में किन्हीं रसिक गुरुओं के चरणों में आश्रय मिल जाए तो कहना ही क्या है। नहीं, अन्य धाम भी हैं, वहां जिसका जहां मन लग जाए गुरु धारणा करना बड़ा जरूरी। गुरुदेव धारण नहीं करते हैं, भजन साधना कछु तपस्या कछु करते हुए भी उसका लाभ ना की बराबर होता है। महापुरुष लोग गुरुजन एक प्रसंग सुनाते रहे कि गुरु महिमा कितनी जबरदस्त है। श्री नारद जी महाराज का प्रसंग सुनाते रहे। नारद जी महाराज ने पूर्व काल में बहुत बड़ी तपस्या करी, बहुत बड़ी तपस्या करी, और तपस्या के फलस्वरूप इतना उनको सौभाग्य प्राप्त हो गया। गुरु धारण नहीं किए, लेकिन इतनी निष्काम भाव से तपस्या, तत्परता के साथ में इंद्र जीतता, तो सौभाग्य ये प्राप्त हुआ कि भगवान वैकुंठ नाथ के पास, वैकुंठ धाम, और शरीर से जाने लगे, इसी शरीर से जाने। इतना बड़ा वहां बैठते, ठाकुर जी की कोई वार्ता सुनते करते, दर्शन करते, और फिर वापस आते रोजाना। कुटिया थी जंगल में, शायद मृत्यु मंडल पे आ जाते। तो एक दिन वापस होके देख रहे, जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो आगे बढ़ के फिर पीछे को देखना होता है, जहां मन चिपक जाता है। ऐसा स्वभाव सहज भाव से ऐसे पीछे सबका। तो नारद जी महाराज पीछे देखे वैकुंठ धाम की तरफ, देखा कि जहां नारद जी महाराज बैठे थे उस जगह से कुछ भूमि उखाड़ी गई है और दूसरी जगह फेंकी गई है, और वहां नई मिट्टी लाके और वहां पवित्रता कर रहे। अब नारद जी महाराज वापस गए, देखो जहां जहां मैं बैठा हूं कोई काफी समय से नजर डाला, और वो भूमि वहां अलग ही अपवित्र जैसी दिखाई पड़ती, और नई मिट्टी लाके वहां प्रार्थना करी। हे दयालु महाराज, ये क्या कारण है समझ में नहीं आया। जहां मैं बैठा था वहां से वो मिट्टी उखाड़ के दूसरी जगह और कुछ वहां नई मिट्टी लाके भर के और वहां स्वच्छ किया गया है। इसका मतलब क्या? भगवान बोले कोई मतलब नहीं है, तुम अपना आनंद में जो करना है वो करो। नहीं महाराज बता दिए, ये एक एक कथाएं बड़ी मर्मयुक्त होती है, इनसे प्रगाढ़ वृत्ति होती है परमार्थ में। बोले कि तुमने, महाराज बोले भगवान कि बताएं कि हाँ, गौड़ा मत जाना कि तुमने गुरु धारण नहीं किए, तुमने गुरु धारण नहीं किए, तुमने त्याग तपस्या ये नाना प्रकार के ऐसे कर्म किए हैं, सात्विक कर्म मामूली नहीं, जिनके फलस्वरूप तुम वैकुंठ धाम आने लगे, आना जाना हो गया। लेकिन ध्यान रखना, केवल व्यवहार बना है, तुमसे अपनत्व नहीं हुआ है। जिससे अपना तोता उसको हृदय से लगाता,
तुमसे अपनत्व नहीं हुआ है, व्यवहार बना है, अपने अंग से स्पर्श नहीं किया है। इसलिए क्यों? तुमने गुरु धारण नहीं की, तुमने गुरु धारण नहीं किए, इसलिए केवल व्यवहार मात्र है। आओ और जाओ और दर्शन करो बस। कोई भारी अपराध होने पर यहाँ से आना जाना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि गुरु धारण नहीं किया। इसलिए बिना गुरु बिन गुरु भव निध तरह न कोई, जो विरंच शंकर संग। ब्रह्मा जी और शंकर जी के बराबर क्यों न हो जाए कोई, बिना गुरुदेव की कृपा के तरण नहीं हो सकता। आ गया चाहिए आपको। बिना गुरुदेव जी के कृपा के तरण नहीं हो सकता है। गुरु यत्र परिवादो निंदा, जहां गुरुदेव की निंदा होती हो, शास्त्र कहता है वहां कानों में कर्णो, कानों में उंगली लगा ले, या वहां से उठ के चला जाए, या उसकी जीभ को काट ले। 3 बात होता है। जिसने निंदा करी है तो उंगली लगा ले, तो वहां से उठ के चला जाए। जीव को काटने का मतलब है उनको तुरंत जवाब देने की शक्ति है, तो उसको जवाब दे के नीचे दिखाए। तेने निंदा करी क्यों? तब अपराध से निकल पाएगा। नहीं तो भारी ठाकुर माफ नहीं करते हैं, निंदा करने वाले को माफ करेंगे लेकिन सुनने वाले को भी माफ नहीं करते, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो भगवान बोले नारद जी आपने गुरुदेव नहीं बनाए, इसलिए जहां तुम बैठते हो वो भूमि अपवित्र हो जाती है। अब तुमने साधना करी है इसलिए तुम्हारा स्वागत भी है यहाँ, लेकिन तुमको अपनाया नहीं गया है। व्यवहार है, आना जाना है, अपनाना अलग होता है। आत्मीयता के साथ में एक व्यवहार अलग है। बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। ये भगवान ने ऐसी बात कही कि ये भूमि अपवित्र हो जाती है, जो गुरु धारण नहीं किया वो जहां बैठ जाते हैं, इसलिए हम उसको पवित्र कराते हैं। वहां से मिट्टी अलग कर दो। बड़े आश्चर्य की नारद जी तो बड़े अचंभे में रह गए। हे महाराज, इतनी त्याग तपस्या करी, जन्म का जन्म लगा दिया, और उसके बाद में बिना गुरु के कुछ हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। हाँ, अभी गुरु महिमा बड़ी विकट है। गुरु नारद जी बोले महाराज तो कौन को गुरु बनाऊं? मेरे बराबर तपस्वी और मेरे बराबर विद्वान, शास्त्रों का पारंगत, सर्वगुण संपन्न, मेरे से ज्यादा मिलेगा उसी को तो गुरुदेव बनाऊंगा। और मेरे बराबर ही कोई मिल जाए यही बहुत है। भगवान बोले फिर अटक रहे हो तुम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अटको मत, भटको मत। गुरुदेव एक प्राण होते हैं। तुमसे मेरी आज्ञा है वो कार्य करिए। ये मत देखिए पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, योग्य है कि नहीं है, मेरी आज्ञा का पालन करिए। ठीक है महाराज, बताओ आज्ञा। कि प्रातः काल अपनी कुटिया से निकलें 4 बजे, सामने पे कोई भी पड़ जाए, भगवान की आज्ञा लीला है। सामने पे सर्वप्रथम कोई भी पड़ जाए उसको ही गुरु बना लो। नारद जी महाराज बोले चाहे कोई पड़ जाए कि हाँ, शास्त्रों में तो कहा गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छान के।
तो वो शास्त्रों में, लेकिन हमारी आगे आज्ञा है कोई जो पढ़ जाए। अब शास्त्रों की बात पर चलोगे तो बहुत समय लगेगा खोजने में। अब जो हमारी आज्ञा वो करो कि जो सामने पड़ जाए सबसे पहले उसी को गुरु बना लो। सोच विचार नहीं करनी है, भगवान की आज्ञा। नारद जी महाराज अपनी कुटिया तक पहुंचे, खिन्न मन हो गया। इतने त्याग तपस्या पूरा जीवन, लेकिन गुरु नहीं बनाए, उस कारण से सब चौपट हो गया। कुटिया में पहुंचे, अब रात को आराम किया, नींद कहाँ आवे। इतनी बड़ी पूंजी का विनाश होने वाला है बिना गुरुदेव बनाए। गुरु प्रीत ने तो उन्होंने विश्राम किया, थोड़ा बहुत नींद तो आई नहीं नारद जी महाराज को। तो सुबह 4 बजे तक निकले तो महाराज ने कहा था भगवान ने, कोई आ जाए, कोई भी हो, उसी को बना लेना। आया कौन? मछली पकड़ने वाला। जल्दी जल्दी जाल कंधे पे डाल के मछली पकड़ने जा रहा था तालाब की तरफ। चरणों में पड़ गए, भगवान की आज्ञा थी। और ये मेरे गुरुदेव आप, ऊपर देखा तो मछली पकड़ने जाल पड़ा है कंधे पे। बोले भैया हम तो गुरुदेव क्या होते हैं हम तो जानते नहीं है, तुम्हारी प्रीति है तो चलो ठीक है, नाम जो भी दिया किया, जो सुनते करते रहते हैं सभी। अब गुरु बन गए, वे भगवान की आज्ञा। गुरु तो बन गई, मन उदास हो गया और ज्यादा, संतुष्टि नहीं हुई ना गुरु से, मन असंतुष्ट हो गया। ये क्या ज्ञान? गुरु का मतलब ज्ञान देना, अंतःकरण को खोल देना, दबी हुई परतों को उजागर कर देना, प्रभु के संबंध में खोल खोल के बता देना, प्रभु कैसे प्राप्त होंगे वो रीति धारण करा देना। गुरु का मतलब गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार है जन्म मरण का, उसको समाप्त करके जीवन में प्रकाश कर दें। नाम दान दे के, नाम जप गुरु कृपा से होता है। तो ये सब, लेकिन ये तो स्वयं ही जो है मछली पकड़ते हैं। गुरु से कहते हैं अहिंसा परमो धर्म है, और उनका हिंसा ही परम धर्म है। मछली पकड़ने वाले हैं, कैसे आस्था करूं? मन विचलित, और गुरुओं में आस्था नहीं करी तो बात बिगड़ जाएगी। द्वंद्व खड़ा हो गया। नारद जी महाराज गए, प्रणाम किया भगवान को। भगवान बोले नारद जी बड़े उदास दिखाई दे रहे, क्या गुरु धारण नहीं हुए? कि महाराज गुरु धारण तो हो गए, पर का मतलब वो मछली पकड़ने वाले तुम्हें क्या ज्ञान देंगे? उनके पास है ही नहीं कोई ज्ञान। और आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया। बोले अब तो और भी मारे गए। कैसे मारा? तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तुमने गुरु में अश्रद्धा कर ली, तुमने मछली पकड़ने वाला कह दिया। नहीं महाराज, वो मछली पकड़ने वाले थे ही। अरे वही बात, हमने कहा गुरु को भगवान मानना, अश्रद्धा मत करना, उनके अवगुण मत देखना। तुमने जो है, अब तुमको एक योनि नहीं 84 लाख योनि तुमको भुगतनी पड़ेंगी। तुमने श्रद्धा कर ली नहीं। अब तो नारद जी और रहे सही घबरा गए, अब क्या हो? अब तुम्हारा यहाँ आना जाना थोड़े ही समय में बंद हो जाएगा। तुमने गुरु अपराध कर लिया, नहीं तो गुरु अपराध से बड़ा कोई दूसरा अपराध ही नहीं।
गुरु अपराध डरो सब कोई, डर नहीं महाराज। सब कोई डर जाना, गुरु अपराध ना हो जाए। और अपराध कोई हो जाएगा, जैसे कोई शास्त्रों में वर्णन है, ब्रह्मा जी नाराज हो जाए, शंकर जी मना लेंगे। शंकर जी नाराज हो जाए, श्री हरि मना लेंगे। श्री हरि साक्षात नाराज हो जाए, गुरुदेव मना लेंगे। और गुरुदेव नाराज हो जाए तो कोई त्रिलोकी मनाने वाला नहीं है, सब हाथ खड़े कर देंगे। स्वयं ही हर रीति से मनाना पड़ेगा, कैसे वो प्रसन्न, नहीं तो सारा काम ही खराब हो। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अब तो गुरुदेव की प्रति अवहेलना हो गई। भगवान बोले अब तो तुमने चौपट कर लिया बिल्कुल, अब कोई बचाने वाला नहीं है। महाराज आप बताओ क्या कि तुमने अश्रद्धा कर ली गुरुदेव में, हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, दो अपराध हो गए, हमारी बात को ठुकरा दिया और गुरुदेव में अश्रद्धा। अब तो 84 लाख योनि कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा और कुछ ही समय में तुम ध्वस्त हो जाओगे, खत्म हो जाएगा। नारद जी महाराज विकल हो गए, हे महाराज आप सर्वज्ञ हो, सर्वस्वामी हो, गुरुओं के गुरु आप हो, श्री हरि हो, आप उपाय। तो उपाय है उन्हीं के पास जाओ, मेरे पास भी उपाय नहीं, लेकिन उपाय इतना ही बता रहा हूं, और कहीं मत भटको, उन्हीं के पास जाओ और उनसे कहें हे महाराज मुझे 84 लाख योनि भोगने का आदेश हो गया भगवान का, नरकों में अलग और 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, इसका क्या उपाय। तो ये बात जब कही तो श्री नारद जी महाराज बोले ठीक है महाराज, उन्हीं के पास जाओ और माफी मांगना, मेरे से गलती हो गई, मैंने आप में अभाव कर लिया, मुझे माफ कर दो और किंचित मात्र भी अभाव न रह जाए। नारद जी महाराज वे 4 बजे, अब नींद काल नींद तो उड़ गई उनकी, फिर 4 बजे जगह निकले तो उनका वही जाल को कंधा पे लिए और जल्दी जल्दी जा रहे हैं तालाब की तरफ। वो दंडोत प्रणाम करी, अरे भैया मेरी मछली पकड़ने के लिए मुझे देर हो जाएगी, मुझे जाने दो। क्या तुम दंडोत प्रणाम, क्या होता है दंडोत? हे महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने आप में 2 दर्शन कर लिया, आप मेरे गुरुदेव हो, प्रणाम हो। अरे भैया 2 दर्शन, हम तो मछली पकड़ते हैं, हम दोस्त के तो खजाने, हम दोष ही दोष है, हमें गुण है क्या? महाराज ऐसे से भगवान ने कह दिया 84 लाख योनि भोगनी पड़ेंगे अगर गुरु प्रसन्न नहीं हुए और आप प्रसन्न हो जाइए। और मुझे ये बताइए 84 लाख योनि बताइए वो कैसे भोगती जाएंगी? जल्दी से जल्दी भोगनी तो पड़ेंगी, मैंने आपने दोष कर लिया, लेकिन आप कृपा करके तो भगवान ने कहा गुरु जी बताएंगे उपाय। दोस्त तो तुमने कर लिया, लेकिन इससे निवारण होने का उपाय जल्दी से जल्दी गुरुदेव ही बताएंगे। महाराज आप ही बताओ कि भैया हम तो मोटी मोटी बात जाने, बोले कि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि 84 लाख योनि कितनी कौन कौन सी होती है। थोड़ी देर में बड़े कागज में सब लिख देंगे 84 लाख योनि को, सबको लिखवा देना और फिर उन पर कपड़ा उतार के और उन पर लेट जाना, सब पूरे कागज पे सरलता से। बड़ा प्रसन्नता आई, अच्छा जन्म फनम कुछ नहीं लेने पड़ेंगे, कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं बनना पड़ेगा, सबसे निवारण हो जाएंगे। हाँ ये तो बड़ी। नारद जी महाराज आज मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, कल तो दुखी थे, तो उपाय समझ में आ गया ना। जब उपाय समझ में आ जाता है तो फिर मुस्कान आ जाती है। और जब तक तो उपाय समझ में, चाहे वस्तु मिली नहीं है लेकिन उपाय समझ में आ गया वस्तु मिलने का, तो चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। और उपाय जब तक समझ में नहीं आया है तो मां दुखी रहता है, कोई भी प्राणी हो।
तो उपाय समझ में आ गया। अब नारद जी महाराज प्रसन्न, यद्यपि भी छुटकारा नहीं मिला है लेकिन प्रसन्न है। अब मेरे हाथ में उपाय आ गया, तो गुरु बल मिल गया ना, प्रसन्न है अब। और जब गुरु बल नहीं था अब महाप्रसन्न थे, अब प्रसन्न है। जाके पहुंचे वैकुंठ धाम, दंडोत प्रणाम करी। नारद जी आज तो बड़े खुश हो, आज तो किसी को प्राप्त हो गया। हाँ, मेरे गुरुदेव की कृपा हो गई, गुरुदेव की कृपा हो गई। अच्छा बताओ क्या कहा गुरुदेव ने? महाराज बताऊंगा बाद में, पर मैं जो कह रहा हूँ मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। बताओ कि 84 लाख योनि होती है कि हाँ, उनको महाराज एक बड़े कागज में आप लिख दीजिए। उससे क्या होगा? महाराज एक बार आप लिख दो, मेरी यही प्रार्थना। हाँ लिख देंगे, चलो उससे कोई बात। भगवान ने सब सर्वज्ञ हैं, सब लिख दिया, लिख दिया, कागज दे दिया। अब नारद जी इस कागज को जमीन में बिछा के, बड़ा कागज और ऐसे भी कुछ नहीं पहनते हैं, पीताम्बर भी एक तरफ रख दिया और इधर से इधर लेट लगाने लगे। भगवान बोले क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो मुझे कल लेने दो। खड़े हो गए। तो ये उपाय किसने बताया तुम? मेरे गुरुदेव श्री ने। तुम तो उनको मछेरे बता रहे। सारी योनियों से निवारण हो गया और भगवत प्राप्ति होगी तुमको। इतनी जल्दी छुटकारा हो गया। अनेक जन्म लेते लेते परेशान हो जाते, गुरु कृपा से सब समान, और तुम उनको मछेरे कह रहे थे। भगवान बोले उनके रूप में नहीं था। जी महाराज सत्य बात यह है, गुरुओं के रूप में पहचानने में नहीं आते हैं। ये जीव अवहेलना कर बैठता है, अवहेलना कर बैठता है, पहचानने में नहीं आते। उनके रूप में श्री हरि होते। आचार्य माम विजानिया नाम मन्येत कर्चित न मक्त बुद्धिया सुवे शब्दे में गुरु। भगवान कह रहे हैं उद्धव, इन गुरुओं के रूप में मैं ही हूं, इनकी कभी अवहेलना मत कर देना। मरण धर्म मान के कि जैसे शरीर हमारे हैं मरने गिरने वाली, ऐसी इनके हैं, सब कुछ ऐसा ही दिखता है, ऐसा मान के इनकी अवहेलना मत कर देना। ये आस्था का विषय है। सर्वदेव मूल गुरु शब्द श्री हरि समय सब कुछ सब गुरुदेव में निवास करते हैं। उद्धव जी को भगवान समझा तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको परम पद की प्राप्ति। कहने का तात्पर्य, शास्त्रों में बड़ी बड़ी कथा है गुरु महिमा की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिन गुरु भव निधि तरै न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरुदेव जी की कृपा से कभी किसी का तरण हुआ नहीं और न होगा, न किसी तरीके से नहीं होगा। चाहे भगवान शंकर की बराबर प्रभावशाली, भगवान ब्रह्मा जी की बराबर प्रभावशाली क्यों नहीं हो जाए, अगर गुरु धारणा नहीं है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, गुरु प्रसन्न है, साहब माने बिहार जी महाराज। बिहार जी महाराज अपने आप अनुकूल हो जाते, कहने वाला अपने आप प्रसन्न हो जाते। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, और मिट जाए जन्म जन्म की सूला। सूल माने दुख, जन्म जन्मांतर के दुखड़े समाप्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में सब वर्णन है। प्रेमी जनों, ये सहज भाव से ये आपने प्रसंग श्रवण किया बहुत समय पहले, जिसको कहते थे कई साल पहले, आज स्मरण आ गया सहज भाव से कि गुरु महिमा के संबंध में। आचार्य शरण श्री स्वामी बिहारंद जी महाराज अपने वाणी के माध्यम से पूर्व प्रसंग में बताया था, साधन श्रम ना कछु कियो, ना कछु करवे जो।
मेरे से कोई भी साधन नहीं होगा। साधन श्रम ना कछु, और ना मैं कुछ साधन करने लायक हूं। नहीं, अपने दिल का बता रहे हैं। कैसे प्राप्त हुई ये दुर्लभ वस्तु जो भगवानों को भी दुर्लभ है, तुमको कैसे प्राप्त हो गई? कृपा बिहारिन दास की। बिहारिन के दास कौन? मेरे गुरुदेव, केवल मेरे गुरु कृपा से प्राप्त। ये नहीं है कि साधन नहीं करना, साधन जो भी बराबर, गुरु कृपा, स्वामी जी की कृपा, बिहार जी की कृपा मनाते हैं। कृपा बिहारिन दास की, सहज संयोगी हो, सहज संयोगी हो। ये स्वामी जी महाराज के देश का नित्य सुख का नाम है। संयोगी रस स्पर्श विहार, ये अति दुर्लभ है। एक वियोगी रस होता है, इस ब्रज रस में भी अंतराल हो जाता है, अन्य रसों में भी अंतराल हो जाता है। युगल का बिछुड़ जाते हैं प्रिय पिता। बिछुड़न मिलन जहां है, शुद्ध प्रेम नहीं हो, और मिलत मिलत में चाहती शुद्ध प्रेम है। शुद्ध जहां बिछुड़ गई और फिर मिलन है, फिर बिछुड़न है, बोले शुद्ध प्रेम नहीं है। चाहे भगवानों का ही क्यों, शुद्ध प्रेम नहीं है। शुद्ध प्रेम क्या है? मिलत मिलत में चाह आती, मिलते मिलते चौगुनी चाह बढ़ती जाए। ये तो केवल स्वामी जी की लाडली श्री बिहारी बिहारी वृंदावनी नित्य युगल ये है। इस स्वरूप में, इस आनंद में, और ये आनंद व्यारेंद्र जी महाराज करें, कहते हैं जिनके मन आनंद आभासा, इस आनंद का तनक आभास नहीं हो जाए, थोड़ा भी चिंतन प्रारंभ हो जाए इसका, ऐसे अवश्य अखंड बिहारी विहार दुर्लभ महादुर्लभ निपट नित्य विहार प्रथम समागम एकांत रस विलास, इसमें आनंद में निमग्न रहते हैं। नवजोबन जो ये बिहारी बिहार आनंद बढ़ता ही रहता है, कभी घटता ही नहीं है। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसी लागे घाट, देखा जाओ तो जान कावत जान पनी कापरी बाट, काव को सब सूद होना पर मारत गाल करी गलहाट, कैसी अरदास जान ठाकुर बिहारी तो पाठ। ऐसा परम दुर्लभ सुख, इसके लिए भगवान भी लालायत हैं, लेकिन एकमात्र कृपा पे आधारित स्वामी जी महाराज, बिहार जी महाराज की कृपा, गुरुजन की कृपा, धाम की कृपा, नाम की कृपा साध्य। तो यहाँ कह रहे हैं कृपा बिहारिन दास की, सहज संयोगी। सहज संयोग है, बनावटी नहीं, सहज। स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले केलमाल जी का जो पद है, पहले पद, यहां भी सहज आया है, उसमें भी पहली पंक्ति में सहज शब्द आया है ना। माई रे सहज जोरी प्रगट हुई, कैसी? जो रंग की गौर श्याम, कैसी है? बिहार जी महाराज नीलवर्ण नीलकांति मेघ के समान नीलवर्ण, और लाडली जो स्वर्णिम कांति गौरवर्ण, गौर श्याम जोड़ी है, गौरवर्ण श्याम वर्ण, श्याम वर्ण बिहार जी, गौरवर्ण प्रिया जी। फिर उपमा घन दामिनी जैसे बादल नीलवर्ण होते हैं, जो घन है बादल नीलवर्ण नीला, और जो बिजली चमकती है बिजली, वो आंख भी नहीं जम पाती है, एक सेकंड भी चकाचौंध सा हो जाता है। ऐसा स्वरूप प्रिया जी का, ऐसा लालजू का भी है, ऐसा लालजू का भी है। तो लालजू का स्वरूप, लालजू महाराज का काम लावण्य भी है, ताकि प्रियाजू का स्वरूप स्वामी जी महाराज ने
अष्टादश सिद्धांतों में वर्णन नहीं किया है। लाल जी का स्वरूप तो वर्णन कर दिया है, लेकिन प्रिया जी का स्वरूप वर्णन नहीं किया है। प्रिया जी का तो केलमाल जी ने किया वर्णन। लाल जी का अष्टादश सिद्धांत में कूट काम लावण्य विहारी थोड़ा सा बताया है। कूट काम लावण्य विहारी ताकि मुहाचुही सब सुख लिए रहत हो। करोड़ों कामदेवों की सौंदर्यता, माधुर्यता, लावण्यता बिहार जी महाराज। लखीजन लाल की मुस्कान, भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं बिहार जी महाराज की जिसने कनक मुस्कान देख लेंगे, इन्हें बिसरी वेद बुध वेद विधि जब जो संयम ज्ञान, वो संयम ज्ञान शब्द सर जाते थे, उनको और कुछ नहीं। नैम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान और रसिक भगवत द्रगंध ऐंच के मुख म्यान। जैसे म्यान में से तलवार को ऐंच के किसी में मार दे, उसका क्या होगा? घायल हो जाएगा, मरेगा नहीं तो। ऐसे ही बिहारी जी महाराज की मुख रूपी म्यान से मुस्कान रूपी तलवार, समझ आया? ज्ञान से मुस्कान रूपी तलवार जिस रसिक के हृदय में लग जाती है, वो ऐसा घायल हो जाता है, फिर उनको बिहार जी महाराज ही नहीं दिखते हैं। वो बिहार जी महाराज के बिना दर्शन के कर रह ही नहीं सकते हैं। बाकी पाग चंद्र का तापर तुर्रा रखी रहा है, बरसिर पैंच माल और बाकी पटकी चटके आहा है। बांके नैन मैन सरबांके बैन विनोद महा है। और ऐसे बांके की बांकी झांकी कर बाकी रही कहा है। बांके बिहार जी महाराज की झांकी यानी इनके दर्शन करके स्वामी जी महाराज के लाडले हैं ना, स्वामी जी महाराज के लाडले हैं ये बांके बिहार जी महाराज। इनकी झांकी करके फिर और कोई झांकी करना बाकी नहीं रहा है। बांके की बांकी झांकी कर बाकी रही। तो ये अद्भुत रस, ये अद्भुत प्रेम, ये अद्भुत धाम, ये अद्भुत नाम एकमात्र स्वामी जी महाराज की कृपा से ये प्राप्त हुआ, गुरुजनन की कृपा से प्राप्त हुआ, ये अद्भुत सुख। तो यहां कह रहे हैं सहज संयोगी हो, जो बिहारी विहारन का नित्य निपट तत्व है, प्रेम पूर्ण प्रेम विहार है, जो सहज संयोगी है, वो मुझे कृपा से प्राप्त है। मेरा बल कुछ नहीं, अपने बल बुद्ध परतनाशम पासम परसम कृपा तिहारी ही लड़े। पासम मात्र भी आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो जाए, मेरा काम बन जाएगा। अपने बल से, अपनी बुद्धि से तो मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, कृपा कृपा कृपा। इसलिए प्रेमी रसिक जन, श्रद्धालु साधक जो भी हैं, उनको हमेशा हमेशा स्वामी जी की कृपा, बिहारी जी की कृपा, गुरु कृपा, धाम कृपा, कृपा मनाना चाहिए। भागवत जी में कहते हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीख्यमाणो भुंजानेवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वत पूर्वीर्दग्धं नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदा यथा। हे प्रभु, जो आपकी कृपा का अवलंब क्षण क्षण में यूं कहता रहता है, हे मेरी लाडली, हे मेरे लाडले, मेरे स्वामी, मेरे पुत्र, आपकी कृपा से, कृपा को क्षण क्षण में स्मरण करते आपकी कृपा से बाधित बनता है। जीवन की शपथ, एक नाम भी जो निकल रहा है आपकी कृपा से, ये सेवा, ये सौभाग्य आपकी कृपा से। नहीं कहां से कहां पछड़े रहते हैं, कहां से कहां मरते, ध्यान भी नहीं आता है प्रभु का, एक बार भी पूरे जीवन में ध्यान नहीं आता है। ये केवल और केवल कृपा, धाम, ये कृपा। तत्ते अनुकंपाम सुसमीख्यमाणो, अनुकंपा माने कृपा, क्षण भर भी नहीं विसर्जन हो, ये कृपा का अवलंब। अभाव कहीं हो नहीं जाए, ध्यान रखो। गुरुदेव में, संतों में, बिहारी जी में, धाम में, नाम में कहीं अभाव न हो जाए, चौपट हो जाएगा।
अवहेलना हो जाए, सबसे पहले गुरुदेव संतों की कहीं अवहेलना नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रणाम कर लो हृदय में, हे प्यारे हमारे समझ में नहीं आ रहा, हम कहीं से हम अनसमझ है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कभी अवहेलना, कहीं भी दोष दर्शन मत करो, उसी में भी प्रणाम कर लो, आंखों को हटा लो, वहां से दिमाग को हटा लो, शंकर को साफ कर दो, लेकिन दोष दर्शन मत करिए, दोष दर्शन अपना विनाश कर देता है। कल महापुरुष बता रहे थे कि हमारे जीवन में देखा है, जिन्होंने दूसरों पर निशाना लगाया दोष दर्शन का, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, उस समय के बाद वो तो पवित्र हो गए और वो उनसे भी गए हुए हो गए। समझ में आ रहा? हम भाई संसार है, माया का बड़ा आवरण है, किसी से कोई भी कमी हो सकती है, किसी से कोई भी कमी हो सकती है। प्रभु गुरुदेव आचार्य शरण ये कृपा करके बचाते हैं जीव को, तभी ये बच सकता है, कोई भी कमी हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि उसकी कमियों को बार बार गिनो, समझो उसका तो कल्याण और निश्चित, क्योंकि वो जो कर रहे हो वो पवित्र हो रहा है सामने वाला, और जो उनकी निंदा और दोष दर्शन कर रहे हैं उनका निश्चित ही विनाश हो जाता है। ये शास्त्र कहता है, पर की निंदा अति बुरी, भूल करो जिनको अनेक जन्म के सुकृत छिल में डारें खोए। अनेक जन्मों के जो सुकृत हैं अच्छे, वो छिल में नष्ट हो जाते हैं पर की निंदा दोष दर्शन करने से। इसलिए भैया दोष दर्शन करने से, और कोई गुरु घराने में दोष दर्शन करे, कुछ समझ में नहीं आता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करके किनारे हो जाओ, दोष दर्शन की जरूरत नहीं है कहीं। और गुरु घराने की तो बहुत बड़ी बात है, कहीं भी नहीं करना चाहिए। अपने आप को संभालो, अगर अवगुण देखना है तो अपने में देखो, अवगुण तो लीजिए नहीं, गुण में कीजिए सीर, गुण को तो ये अवगुण कहें तो ही है बेटी। आचार्य शरण कहते हैं गुण मत ली, यानी गुण ले लीजिए, अवगुण मत लीजिए, अवगुण तो लीजिए नहीं, और गुण में कीजिए सीर, गुण में हिस्सा बना लो। अगर इनके पास गुण है तो कुछ गुण ले लो, अवगुण भरा तो संसार है ही, अवगुण तो सब जगह से ले सकते हो। तुमको गुण दिख रहा है, गुण को ले लो, अवगुण को मत पकड़ो, अवगुण पर दृष्टि मत रखो, अवगुण तो लीजिए नहीं, गुण में कीजिए सीख। और जो अनभिज्ञ होते हैं अवगुण पर दृष्टि रखते हैं, गुण को तो अवगुण है ते हैं बेपीर। बोले जो गुण को छोड़ के, अमृत को छोड़ के जो विष को पकड़ लेते हैं, बेपीर कहते हैं दुख दर्द। वो अपने दुख को नहीं, इसके परिणाम हमको कितना भयंकर दुख मिलेगा वो समझ नहीं रहे। वो तो पवित्र हो जाएंगे सामने वाले, लेकिन हमको इसलिए कहीं दोष दर्शन मत करिए भैया। शम में भगवत बुद्धि रखते हुए कि हमारा चश्मा ठीक नहीं है, सब पवित्र हैं, अगर अपवित्र हैं तो हम ही हैं, अपने कोई अपवित्र माने, सब में भगवत बुद्धि करे, ऐसा भाव दृढ़ रखें तो परम पद की प्राप्ति होती है। और अवेयरनेस, स्वामी जी महाराज का नाम श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास जाप करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वृंदावन वास की महिमा कहते कहते रसिक जन अघाते नहीं है। आप लोग बड़भागी हो, वृंदावन धाम के प्रति अखंड निष्ठा है, बड़ी कृपा है आप सबके ऊपर। मान लीजिए शरीर से बात जिनका नहीं हो पा रहा है, मन से बात करो, आश्रय रखो। शरीर से बात नहीं हो पा रहा, जो शरीर से बात करते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है, मान लीजिए किसी से शरीर से बात नहीं हो रहा है तो वृंदावन वासी महिमामृत श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा रचित महिमामृत में कि वृंदावन वास नहीं हो पा रहा है, लेकिन वृंदावन वास की हृदय में बड़ी आग है। कैसे हो कि तुम्हारे पास अगर सामर्थ्य है
तो तुम वृंदावन वास करने वाले विशिष्ट संत भक्त जो उनको जो अनुराग के साथ, भाव के साथ, अनन्य भाव के साथ, निष्ठा के साथ, वस्तु की गर्ज के साथ वास कर रहे हैं, तुम तन मन धन से उनकी सेवा कर लो, समझो तुम्हारा वास हो गया, ऐसा लिखा है। उनकी सेवा कर लो जैसे भी हो सकती है, सेवा में बड़ी जान है। जो बात किसी बात से नहीं बन सकती है वो सेवा से बन जाती है। बताइए, यूं कह रहे हैं, महिमामृत में लिखा है तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, वृंदावनवास करना, खंडवास करना बड़ा कर रहा है, इनकी कृपा से हो सकता है, वो नहीं हो रहा है, तुम उनकी सेवा कर लो, जैसे बने उनकी सेवा हो जाए तुम्हारे द्वारा, माने जा नहीं सकते धन के द्वारा हो जाए, कभी जब कभी जाए तन के द्वारा हो जाए, जैसे भी हो जाए, तो तुम्हारे वृंदावन वास का ही फल तुमको प्राप्त हो जाएगा। ये बात, ये दवा है हर प्रकार। और जो वृंदावन वास कर रहे हैं और फिर सेवा कर रहे हैं, आचार्य जन कहते हैं रात दिवस गावे चितलाए, ताको बढ़तो कहा समा। जो रात दिन भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, और गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, ये इनके रोम रोम में भरी हुई है, उसकी कितनी बढ़ोतरी होगी, कितनी प्रगति होगी, उसको हम लेखनीबद्ध भी नहीं कर सकते। ऐसा लेखनीबद्ध भी नहीं कर सकते। इसलिए सब लोग सावधान रहते हुए, चाहे वृंदावन वास करें या बाहर है, शब्द दोष दर्शन नहीं करना है। शब्द में मेरे हरि भैरव विराजमान है, और नाम जाप करते हुए, नाम जाप, नाम को तो आहार बना, आहार, जैसे आहार बिना नहीं रह सकते हैं, श्वास बिना नहीं रह सकते हैं, नाम बिना नहीं रह पाए। बेचैनी हो जाए थोड़ी सी देर, इधर उधर कोई वार्तालाप, बेचैनी, अकुलाहट हो जाए हृदय में बिना नाम के, ना हो जाए, तो वो जीवन है। आप परम सौभाग्यशाली हो, तो ये किन प्रकार अपने अपनी स्थिति में रहते हुए और बिहारी बिहारन का स्वामी जी का नाम जाप करते हुए आगे बढ़ रहे हो, और प्रगाढ़ स्थिति लाओ धीरे धीरे। निरंतर नाम जाप, सेवा और सत्संग, तीनों को संभाल, सेवा, सत्संग और नाम जप भजन। श्री हरिदास।